कोलकाता में महिला डॉक्टर से रेप के बाद हत्या मामले को लेकर पूरे देश में गुस्सा रहा। हर कोई आरोपियों के लिए सख्त से सख्त सज़ा की मांग कर रहा था, लेकिन अक्सर देखा गया है कि रेप के मामले में आरोपियों को सज़ा मिलते मिलते काफ़ी लंबा अरसा बीत जाता है। जांच में देरी के चलते सालों तक मुकदमा चलता रहता है। लंबी कानूनी प्रक्रिया का फ़ायदा आरोपियों को मिलता है और कई बार देखा गया है कि मुकदमा पूरा होने के बावजूद आरोपियों को सज़ा नहीं मिलती और वो आसानी से बरी हो जाते हैं। कानून के जानकार बताते हैं कि रेप के मामलों में जांच और अदालतों में लंबित मामलों की गुणवत्ता ही असली वजह है। ज़्यादातर मामलों में या तो आरोपी बरी हो जाते हैं या फिर मामले अदालत तक नहीं पहुंच पाते। 2022 में पिछले सालों के लंबित मामलों को मिलाकर अदालतों में सुनवाई के लिए लगभग 2 लाख मामले लगे हुए हैं। हालांकि केवल 18,000 से थोड़े ज़्यादा मामलों में सुनवाई पूरी हो चुकी है, जो कि उस साल दर्ज की गई प्राथमिकियों और पुलिस चार्जशीट की संख्या से भी कम है। अंततः रेप के मामलों में 27.4% की सज़ा की दर का मतलब है कि 10 में से 7 आरोपी बरी हो जाते हैं। भारत में हर 1500 महिलाओं में से एक महिला हर साल किसी न किसी अपराध का शिकार होती है। ये आंकड़ा राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो का है। NCRB के अनुसार 2022 में महिलाओं के खिलाफ अपराध दर 66.4% लाख थी, यानी हर 1 लाख महिलाओं पर 66.4 अपराध हुए। लेकिन कुछ राज्यों में ये आंकड़ा राष्ट्रीय औसत से काफ़ी ज़्यादा रहा। दिल्ली में महिलाओं के खिलाफ अपराध दर सबसे ज़्यादा है। यहाँ हर 1 लाख महिलाओं पर करीब 150 अपराध दर्ज हुए, यानी 700 महिलाओं में से एक महिला किसी न किसी अपराध का शिकार हुई। दूसरी तरफ उत्तर पूर्वी राज्य महिलाओं के लिए सबसे सुरक्षित है। असम को छोड़कर इस राज्य में महिलाओं के खिलाफ अपराध दर राष्ट्रीय औसत से कम है। NCRB की रिपोर्ट के अनुसार भारत में महिलाओं के खिलाफ ये गंभीर समस्या है। हालांकि ये ध्यान रखना जरूरी है कि ये आंकड़े सिर्फ दर्ज मामलों में ही है, बहुत से मामले पुलिस तक नहीं पहुंच पाते। महिलाओं के खिलाफ अपराधों की जांच और मुकदमा चलाने की बड़ी चुनौतियां हैं। 2022 में लगभग 46,000 रेप के मामलों की जांच पुलिस को सौंपी गई थी, लेकिन केवल 26,000 मामलों में ही चार्जशीट दायर की जा चुकी है। ये संख्या 2022 में दर्ज घटनाओं की संख्या से भी कम थी। रिपोर्ट के अनुसार 2022 में रेप के लगभग 32,000 मामले पुलिस में दर्ज किए गए थे। हालांकि पिछले वर्ष से लंबित 13,000 से अधिक मामलों में पहले से ही विचाराधीन रहे, जिससे पुलिस पर लगभग 45,000 मामलों का बोझ लग गया। लेकिन दोषियों के खिलाफ मुकदमा चलाने के मामले में 2022 में केवल 26,000 मामलों में ही चार्जशीट दायर की जा चुकी है। ये उन मामलों का 60% से भी कम था जिनकी उन्हें जांच करनी थी। 2022 में दर्ज घटनाओं की संख्या से भी कम थी। ये समस्या केवल रेप केस तक ही नहीं सीमित है, बल्कि महिलाओं के खिलाफ अपराधों के सभी 11 श्रेणियों में ये दर्ज किया गया है और ये दर्शाता है कि भारत में महिलाओं के खिलाफ कार्रवाई ज़्यादा होती है। रिसर्च बताती है कि अपराध रोकने के लिए कड़ी सज़ा से ज़्यादा ज़रूरी है अपराधी का पकड़ा जाना। भारत में अपराधी पकड़े जाने के बाद भी कानूनी प्रक्रिया में देरी और दिक्कतें होने की वजह से सज़ा की दर कम होती है। गवाह मुकर जाते हैं, सबूत मिट जाते हैं और सामाजिक दबाव के कारण पीड़ित केस वापस ले लेते हैं। 2022 में महिलाओं के खिलाफ अपराध में लगभग 4.5 लाख मामले दर्ज हुए थे, यानी हर घंटे महिलाओं के लिए 50 से ज़्यादा अपराध हुए। लेकिन कुछ राज्यों में सामाजिक मानदंडों और दबाव के कारण ऐसे मामलों की रिपोर्टिंग मुश्किल हो जाती है, जबकि अन्य राज्यों में बेहतर पुलिस व्यवस्था और जागरूकता भी है। पश्चिम बंगाल विधानसभा में 3 सितंबर को एंटी रेप बिल पास हो गया। नए कानून के तहत रेप केस की 21 दिन में जांच पूरी कर ली जाएगी। इसके अलावा पीड़ित के कोमा में जाने या मौत होने पर दोषी को 10 दिन में फांसी की सज़ा दी जाएगी।
भाजपा ने भी इस बिल का समर्थन किया है। इसे अपराजिता महिला एवं बाल विधेयक 2024 पश्चिम बंगाल अपराध कानून और संशोधन नाम दिया गया है। अब इसे राज्यपाल के पास भेज दिया गया है। इसके बाद ये राष्ट्रपति के पास जाएगा और दोनों जगहों से पास होने के बाद ये कानून बन जाएगा। साल 2012 में हुए निर्भया रेप मामले के बाद कानून में बदलाव किए गए। आपराधिक कानून संशोधन अधिनियम 2013 में रेप की परिभाषा को विस्तृत किया गया। रेप की धमकी देने को अपराध बताया गया और अगर ऐसा करता कोई व्यक्ति पाया जाता है तो उसके लिए सजा का प्रावधान किया गया। बढ़ते रेप के मामलों को देखते हुए न्यूनतम सजा को 7 साल से बढ़ाकर 10 साल कर दिया गया। अगर मामले में पीड़ित की मौत हो जाती है या उसका शरीर स्टेट या निष्क्रिय स्थिति में चला जाता है तो उसके लिए अधिकतम सजा को बढ़ाकर 20 साल कर दिया गया। इसके अलावा मौत की सजा का भी प्रावधान किया गया है। अगर कोई बच्चा जो 16 साल की उम्र को पूरी कर चुका हो या उससे ज़्यादा उम्र का हो या उस पर ऐसे अनजघन्य अपराध का आरोप लगता है तो जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड से ऐसे बच्चों का मानसिक और शारीरिक आकलन कराकर और उसे उस आधार पर भारतीय दंड संहिता के लिए सजा का प्रावधान किया गया है।